नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कड़वी सच्चाई पार्ट 11 वीडियो 16वां। कश्मीर के बारे में बताऊंगा भाइयों, जरूर देखो, जरूर सुनो। कश्मीर का इतिहास बताने से पहले बीते हुए जो 2-4 दिनों के बारे में बताऊंगा। दिल्ली के जनता ने इस वक्त दिमाग से काम लिया और दिमाग से काम लेके उस फटीचर जिसने फटे हुए कपड़ों में आके हमारे दिल वाली दिल्ली को, जो कहते हैं कि दिल वाली है दिल्ली, उन्होंने दिल से काम लिया था और उस फटीचर को राजगद्दी पे बिठा दिया था। लेकिन राजगद्दी पे बैठते ही उसने क्या किया? उसने यही किया जो आम भ्रष्टाचारी नेता करता है। अपने 60 मंत्रियों को, 60 एमएलए को भी उस राजगद्दी का हकदार बना दिया। सबको बांटने का काम कर दिया। दिल्ली वालों का पैसा उसने ऐसे बंदर बाट में बांट दिया। करोड़ों का खर्चा हर महीने, साल का उनके हर एमएलए पे। हर कोई जाता है बाहर, विदेश में घूम के आता है, मजा करता है, और हमारी दिल्ली वाली जनता ऐसे ही देखती है। अच्छा हुआ ये बाई इलेक्शन में उन्होंने दिमाग से काम लिया और उसको अपनी जगह बता दी, उसका जमानत जब्त करके। इसी दिमाग का उपयोग कीजिए दिल्ली वालों। दिल में आप दिल वाले हैं, लेकिन दिमाग से काम लीजिए और उस फटीचर को अभी एमसीडी में एकदम उखाड़ के फेंक दीजिए। यही चाहता हूं। चलो आता हूं कश्मीर पे। खून खौल रहा है, हमारी सब हिंदुस्तानी जनता का खून खौल रहा है। क्यों? हमारे जवानों को लात और घूंसों से मारा जाता है, फिर भी वो संयम, एकदम शांतशील और संयम रखते हुए वहां से ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कश्मीर भी हमारा भाई है। उसे गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करने वाले कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेसी। वो दोनों उनको पैसा मुहैया करके उनको गुमराह कर रही है। कश्मीर के आज़ादी के नारे लगाने उसके हक का है, उसका फ्रीडम ऑफ फाइट है, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके नाम पे उनको कितनी आज़ादी देंगे, ये कहीं दिमाग इस तरह से खोखला न करे हिंदुस्तान को कि ये दिमाग सारे हिंदुस्तान में फैल जाए और हर हिंदू और मुस्लिम में वो टकराव की बात आ जाए। और मुझे जान के ये अचरज हो रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई उस विषय में, एक भी मुस्लिम भाई आगे आके उसको अपोज नहीं कर रहा है। क्यों? हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम भाई को कश्मीर नहीं चाहिए। देखिए कश्मीर का इतिहास क्या है। 5000 साल पहले कश्यप मुनि के नाम पे कश्मीर नाम पड़ा। 1400 साल पहले दुलूचा नामक एक आतंकवादी जो तुर्की से आया, उसने 60,000 सैनिकों से साथ में लेके आके हिंदुस्तान के कश्मीर पे हमला किया। और जहां पे शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी पंडित जो रहते थे, उनकी शांतता को भंग किया, क्योंकि उनमें ऐसे कुछ गलत काम करने की और किसी पे हमला करके कुछ पाने की इच्छा ही नहीं थी। वो शांति से रहने वाले थे। उनके ऊपर हमला करके उनको हत्या कर दी। बहुत सारे कश्मीरियों की हत्या कर दी। बहुत सारों को मुस्लिम बना दिया, और जो मुस्लिम नहीं बने उनको फिर से मार दिया गया, और किसी ने आत्महत्या कर ली। और उस मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए कि पहले वो भी हिंदू ही थे, और हिंदुस्तान में कौन सी आज़ादी चाहिए? कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब हिंदुस्तान के अंग थे, और फिर भी आप आज़ादी चाहते हैं और उनको गुमराह करते हैं। ये हमारे बुद्धिजीवी, और जो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये आज़ादी के लिए पत्थर मार रहे हैं, और हमारे जवान जो उनको बचाने के लिए फ्लड्स के टाइम में बाढ़ आती है तो पूरी खुद की जान जोखिम में डाल के उनको बचा रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई है। हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि नेहरू जी ने जब 350A और 370 के कलम लगा कि कश्मीर को कुछ आज़ादी के दे दिए थे, कुछ अलग से मायने रख दिया था, वहीं पे उन्होंने ये बीज बो दिया था। पाकिस्तान तुम ले लो, हिंदुस्तान को मैं खाऊंगा। ये हमारा भाई है, कजिन, उसको कश्मीर खाने दो। हिंदुस्तान को बांट दिया था, बंदर बाट की तरह 3 पार्ट कर दिए थे, और कश्मीर में भी ऑक्यूपाइड कश्मीर करके अलग दे दिया। क्यों हिंदुस्तान से ऐसे खेल रहे हैं ये लोग? अब आज उनकी सत्ता नहीं चल रही है तो वापस उनको भड़का रहे हिंदुस्तान के खिलाफ।
और हमारे वो नौजवान भी भटक रहे। अरे भाई, हमारे और आपकी क्या दुश्मनी? कश्मीर स्विट्जरलैंड होना चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, वहां पे चाहिए उतना पैसा मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप उन चंद नेताओं की नेतागिरी से आप गुमराह होते हैं और मामूली से 2 या 5 हजार रुपए के लिए आप पत्थर फेंकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं ताकि ये कोई ना कोई ऐसे भी है जो उसे डाउनलोड करके वहां तक भी पहुंचाए, उनको समझ में आए कि कश्मीर कोई और नहीं, कश्मीरी जनता कोई और नहीं, हमारे ही भाई है। और उन गुमराह करने वाले नेताओं से बचो, हमारे मुख्य धारा में आओ। मोदी जी आपको कितना समझा रहे कि अब तो उस मुख्य धारा में आप जुड़ जाओ ताकि आपका भी भला हो जाए और कश्मीर स्विट्जरलैंड बन जाए। टूरिज्म के लिए नंबर 1 इस कश्मीर को बचाने की, इस आतंकवादियों से बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं मोदी भाई, उसमें आप जरूर सहयोग कीजिए। आतंकवादियों से क्या मिलेगा? आज जहां भी आतंकवाद है वहां पे हर मुस्लिम भाई दुखी है, ये आप सब जानते हैं। देखो, आतंकवाद से त्रस्त इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहां पे सुखी है? कौन सुखी है? कौन खुश है? फिर आप क्यों आतंकवाद के उस बहकावे में आते हैं और उन गिने चुने नेताओं के बहकावे में आके ये पत्थरबाजी का? भाइयों, अब जागरूक हो जाइए। कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का अंग है, हम उसे जाने नहीं देंगे। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो जरूर हमारे मोदी जी कठोर कदम उठाएंगे और फिर हमारे बुद्धिजीवी कहेंगे कि ये गलत किया है, ये मानवता की हत्या है। तो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, लेकिन कश्मीर हमसे अलग कभी नहीं हो सकता। जय हिंद।